यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। कुछ समय के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मेरी माँ, पापा और छोटी बहन रहती थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक फ्लैट लिया था। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि अब मैं अलग से एक कमरा लूँगा। पता नहीं क्यों, पर जिस दिन से हम उस घर में गए, मुझे उस दिन से बहुत ही अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि मैं हर रोज एक नई फिल्म देखता था और मेरे मम्मी पापा बहन दूसरे कमरे में सोते थे। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन एक रात जब मैं टीवी देख रहा था तब मुझे कमरे के बाहर किसी की चलने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि मम्मी पानी पीने उठ गई होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल ही बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती, उसके बाद बंद हो जाती और फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल अभी छाती से निकलकर मुंह में आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि अपने घर वालों को उठाकर सारी बातें बता दूं, लेकिन मैंने बाद में हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पराई स्त्री मेरी तरफ चलते हुए आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। मेरे सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पराई स्त्री मेरी तरफ चलते हुए आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। मेरे सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को उठाकर सारी बात बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी नींद में थे। किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय तय नहीं था। कभी कभी वह आवाज़ 10 बजे या 10:30 बजे भी आती थी, परंतु एक बात तो तय थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी। कभी कभी मैं उस आवाज़ से बहुत डरता था। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान के ही लोग थे। उनका बेटा मेरा अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर आए और पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज़ सुनाई देती थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के साथ पूरे परिवार ने यही आवाज़ सुनी थी। आखिर मेरे मम्मी पापा को मुझ पर यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ करवाया। हमने जानने की कोशिश की थी कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। तब हमें पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी।
उस बात को 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन आज भी अगर मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है।